ये है चल रहा है अभी ऑन नहीं, पहले भी ऑनलाइन था शायद। नो सर ऑन पहले था। ऑन था। नहीं, ऑन था। सर अब क्या है? ऑन है। ऑन है ठीक है, चलो ऑक्टल नंबर सिस्टम पहले हम देखेंगे ये कौन सा नंबर सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद ये रिवीजन है ना। यस सर। हाँ, उसके बाद तो रिवीजन मैंने इसलिए बोला ये रिवीजन है क्योंकि मैं ज्यादा बारीकियों में नहीं जा रहा हूँ, हमने इसको पहले पढ़ा है अच्छे से। थोड़ा तो अब यहाँ पर व्हाट इज ऑक्टल, हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस ऑक्टल नंबर टू बाइनरी, टू हेक्साडेसिमल एंड टू डेसिमल। कैसे हम ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करेंगे, किसमें, बाइनरी में भी, डेसिमल में भी और हेक्साडेसिमल में भी। तो यही आज आप ये टॉपिक है, ठीक है। या अगर टाइम मिला तो हेक्साडेसिमल पर भी जाएंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम एक, पहले मुझे बताओ नंबर सिस्टम क्या होता है, मैंने पढ़ा है नंबर सिस्टम, 2 ही दिन हो गए। नंबर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज नंबर सिस्टम? मैथ, ताबिश, नंबर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज नंबर सिस्टम? ये एक सिस्टम है ना। यस सर। नंबर सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है इट्स अ सिस्टम, किसके लिए? सिस्टम और वे और ए सिस्टम ऑफ राइटिंग, राइटिंग। ठीक है। वे और एक तरीका है या एक सिस्टम है किस चीज को लिखने का, दैट वी यूज टू एक्सप्रेस, किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, नंबर एक हमारे पास एक सिस्टम है लिखने का सिस्टम, लेकिन किसके मुतालिक, नंबर्स को लिखने का, ठीक है। जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं किसी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, हम जो सिस्टम वहां पर यूज कर रहे हैं उस सिस्टम को हम नंबर सिस्टम बताते हैं, ठीक है। यस सर। तो अगर हम इस तरीके से बताएंगे, इट इज अ मैथमेटिकल नोटेशन। नोटेशन मीन्स सिस्टम ऑफ सिंबल्स, सिस्टम ऑफ that represent information, system of symbols that represent information, 1 0 1 2 3 4 5 6 up to 9. It is a system, it's a notation, it's a system of symbols and it represents information. Why, what it represent? It will represent a number, it is a number, it is a number, it represents a number. इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है 1 के अंदर, कि 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 4 के अंदर इंफॉर्मेशन है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ये 4 नंबर को, नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम न्यूमरल भी बताते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा इट इज अ मैथमेटिकल नोटेशन। नंबर सिस्टम क्या है? मैथमेटिकल नोटेशन है। किस नोटेशन में? सेट ऑफ सिंबल्स। ये मैथमेटिकल की सेट ऑफ सिंबल्स है। सेट ऑफ सिंबल किस मकसद के लिए? यूज इट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने कल भी आपको कहा था कि नंबर क्या होता है, नंबर इज एन आइडिया, नंबर इज काउंटिंग, काउंटिंग में अगर हम कहें काउंट, नंबर इज ए काउंट, नंबर इज आइडिया, बट टू एक्सप्रेस दिस काउंट, टू एक्सप्रेस दिस आइडिया ऑन द पेपर, यू हैव टू मेक यूज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ द सिंबल। आपको किसी सिंबल का सहारा लेना है। अगर आप बाहर बैठोगे, आपने वहां पर 4 स्टूडेंट्स देखे या 10 स्टूडेंट्स देखे, आपको यहां मैं पूछूंगा कितने स्टूडेंट्स हैं, मुझे लिख के दो, यू हैव टू राइट डाउन, आपको लिखना है 1 0। उसका मतलब है आपने 2 सिंबल्स का इस्तेमाल किया है अपने उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर आपका दिमाग में है, जो आपने बाहर देखा, उसको जो आपने रिप्रेजेंट किया, उससे एक अलग चीज सामने आ गई, एक रिप्रेजेंटेशन सामने आ गई, जिसको हम न्यूमेरल बताते हैं। क्या बताते हैं? वो क्या था? नंबर। लेकिन जब आपने इसको पेपर पे लिखा किसी सिंबल के इस्तेमाल करने से, तो अलग एक नोटेशन बन गई, अलग एक सिस्टम आपके पास आ गया, जिसको हम न्यूमेरल बताते हैं। क्या है? न्यूमेरल बताते हैं। क्लियर हो गया? तो नंबर सिस्टम क्या है? अब इट इज ए सिस्टम और ए वे ऑफ राइटिंग व्हिच एक्सप्रेस द नंबर्स। उस नंबर को एक्सप्रेस, जो मैंने बाहर देखा 10 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, 15 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस नंबर को रिप्रेजेंट करने, मैं बार बार बता रहा हूं, उस नंबर को जो आपने आंखों से देखा, ठीक है, उस काउंट को, उस तादाद को, ठीक है, उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए आप किसी राइटिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, आप किसी सेट ऑफ सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो वो सेट ऑफ सिंबल जिसका इस्तेमाल करने से आप नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हो, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट विल कॉन्स्टिट्यूट द नंबर सिस्टम। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल
आप 0 से लेकर 9 तक सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कर रहे हैं कि नहीं? तो ये क्या है फिर? नंबर सिस्टम। आप रोमन में जाओ 1 2 3 4, आप वहां पर अलग किस्म के सेट ऑफ सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर सिस्टम है। आप बाइनरी में जाओ, आप 0 एंड 1 का इस्तेमाल कर रहे हो अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर सिस्टम है कि नहीं है? आप ऑक्टल में जाओ, वहां पर हम क्या करते हैं? आप ऑक्टल में जाओ, वहां पर हम 0 से लेकर 7 तक सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये क्या है फिर? नंबर सिस्टम। बिकॉज वी आर यूजिंग ए सेट ऑफ सिंबल्स टू एक्सप्रेस नंबर्स। और हर सिंबल अपने अंदर क्या है? हर सिंबल अपने अंदर क्या छुपा के रखी है? इंफॉर्मेशन। 7 रिप्रेजेंट 7 थिंग्स, 7 चीजें, चाहे वो तादाद हो, कुछ और चीज हो, लेकिन 7 अपने अंदर इंफॉर्मेशन छुपा के रखता है। ये किसी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर रही है एक्चुअल में, है ना? जाहिर हो, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये जो सेट ऑफ सिंबल्स हैं जिसके इस्तेमाल करने से, सेट ऑफ सिंबल्स, मैं बार बार बताऊं, सेट ऑफ सिंबल्स जिसको इस्तेमाल करने से हम अपने नंबर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जिनके इस्तेमाल करने से एक अलग सिस्टम वजूद में आता है, जिसको हम न्यूमरल बताते हैं, अलग चीज वजूद में आती है, न्यूमरल। तो वो क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, एवरी नंबर इन ए यूनिक वे। हाँ बिल्कुल, नंबर सिस्टम हमें हक देता है, हमें एलो करता है रिप्रेजेंट करने के लिए हर कोई नंबर को, किसमें? यूनिक। 7 को आप 7 ही तरीके से लिखोगे, ये अलग तरीका है इसका रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनिक वे। ठीक है, अगर एक ही नंबर सिस्टम है 7, दूसरा ये भी 7 को रिप्रेजेंट करेगा तो मसला बन जाएगा। तो हर एक चीज को रिप्रेजेंट, हर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिक तरीका है। 7 को सिर्फ 7 से, इससे ही आप इस नंबर सिस्टम के इस्तेमाल से आप 7 को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब एक नंबर सिस्टम है हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम। बढ़िया नंबर सिस्टम है ऑक्टल, चूंकि यहां से ही पता चलता है ऑक्ट मींस 8। एक ऐसा नंबर सिस्टम है हमारे पास जिसकी बेस क्या है? 8। जिसकी बेस क्या है? 8। इट मींस कि यहां पर 8 यूनिक सिंबल्स का इस्तेमाल होता है किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? 0 से लेकर 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहां पर लिखा हमने 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वी सेड एनी नंबर विथ बेस 8। हर कोई नंबर, कोई भी नंबर जिसकी बेस क्या होगी? 8 होगी, उसको हम क्या नंबर बताते हैं? ऑक्टल नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 248 है, 24 है। इस 24 के साइड में यहां सब स्क्रिप्ट में लिखा है 24 और यहां पर लिखा है 8। तो 8 से पता चलता है कि ये उस नंबर सिस्टम से ताल्लुक रखता है जिस नंबर सिस्टम की बेस क्या है? 8। तो वो कौन सा है हमारा? तो ये कौन सा नंबर बन गया? ऑक्टल नंबर बन गया। क्लियर हो रहा? तो एक नंबर सिस्टम है हमारे पास, system of having base 8, which means that 8 different symbols are needed to represent any number। यहां पर हमें कितने डिफरेंट सिंबल्स की जरूरत पड़ती है? 8। कौन कौन सी? 0 से लेकर 7। क्लियर हो रहा? कहीं पर किसी को कोई मसला तो नहीं है? शिकवे करेंगे वहां पे, लेकिन आपको कभी शिकवा तो नहीं हुआ हमसे? थैंक यू। अच्छा, अब ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। यह हमने किया पहले भी, फिर भी बता रहा हूं। एक ऑक्टल नंबर है, उसको किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। आसान है? आसान है कि नहीं है? ये आपने पढ़ा है। हमने क्या करना है? फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्शन, किस मकसद के लिए? कन्वर्ट करने के मकसद से हमने क्या करना है? वी नीड टू कन्वर्ट ईच नंबर। हमने हर किसी नंबर को, जो भी ऑक्टल का नंबर होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्टल नंबर 34 है, यहां पर इस डिजिट को और इस डिजिट को अलग अलग हम कन्वर्ट कर देंगे ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर। किसमें? एवरी डिजिट हैज टू बी कन्वर्टेड। हर कोई डिजिट, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो यहां पर और कोई 4 हो, हर डिजिट को कन्वर्ट हमने किसमें करना है? 3 बिट बाइनरी नंबर, 3 बिट के बाइनरी नंबर में, जैसे हमने पहले भी किया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे? एंड हेंस अराइविंग द बाइनरी। तो कहां पर हम पहुंच जाएंगे फिर? बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर। उस ऑक्टल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। तो जाहिर सी बात है, कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास 45 है, ये ऑक्टल नंबर है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है, इसका भी बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना, फिर दोनों को जोड़ दो, आपका बाइनरी नंबर बन जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब मुझे पहले पता होना चाहिए कि 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है?
101 1 2 4 4 and 1 5 101 है कि नहीं है? 1 2 4 4 and 1 5। अच्छा 4 का क्या है? 100। तो अब दोनों को मिला दो, 100 आ गया और 101 आ गया, तो दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया? इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। बिल्कुल आसान है, आसान है कि नहीं है? तो जैसे यहां पे कन्वर्ट दिस, ये एक ऑक्टल नंबर है 414 ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट। तो 4 किसके बराबर है हमारा? इसके बराबर 100। 1 किसके बराबर है? 001 के बराबर। यहां मैंने 3 बिट्स का इस्तेमाल किया है हर डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर दोनों को जोड़ दो तो ये वाला नंबर आ गया हमारे सामने, ये बाइनरी नंबर है। बिल्कुल आसान। अब ये हो रहा है क्लियर? ठीक है। आपको पता है कैसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है नंबर की? वो तो मसला है, फिर तो बताना पड़ेगा। यहाँ पे बाइनरी नंबर में हम सिर्फ कितने बिट्स का इस्तेमाल करते हैं? 2। एक ऐसा नंबर सिस्टम है हमारे पास जिसकी सबसे छोटी बेस है, इससे छोटी बेस किसी को नहीं है। किसको है? बाइनरी को। इसकी बेस क्या है? 2। दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स इसके पास जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी नंबर को, वो 0 and 1 है। वो 0 and अब जितने भी नंबर है वो किसमें है? ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तो 7 है ही नहीं, वहां तो 4 है ही नहीं। अगर मुझे 37 लिखना है तो मैं लिखूंगा 10101 कुछ होगा, सिर्फ 180 की मदद से लिखना है। मुझे 84 लिखना है, 180 की मदद से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब आपके पास कोई नंबर है, मैं आपको बता रहा हूं, एक नंबर है 10101। ठीक है, ये एक नंबर है। कौन सा नंबर है? बाइनरी। ठीक है, मान के चलो ये बाइनरी नंबर। आपको अब देखना है कि चलो मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा। हाँ, बाइनरी में पहला नंबर क्या है? 0। डेसिमल में पहला नंबर क्या है? 0। ठीक है, इसके बाद बाइनरी में क्या आ जाएगा? 1। यहां पर भी क्या आ जाएगा? 1। यहां पर क्या आ जाएगा? 2। यहां तो 2 है ही नहीं। यहां 2 है, यहां तो 2 ही नहीं है। अब 2 किसे बनाएंगे? जैसे ये है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ये फंस जाएगा, बस फंसता है। कौन? क्यों? अब इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करके 10 बनाना है कि नहीं है? ये 0 से लेकर 9 तक तो यूनिक आ गया, लेकिन अब उसे क्या दिखाना है? 10। वो किसका बना देगा? इन्हीं में से। 12 इन्हीं में से, 58 इन्हीं में से। वो यूनिक नहीं होगा, अलग नहीं होगा, वो इन्हीं के इस्तेमाल करने से 58 बन जाएगा। इन्हीं डिजिट्स का इस्तेमाल करने से क्या बन जाएगा? 58 या 44, जो भी बनाना हो इस में। अब बाइनरी में भी वही है। अगर आपको 54 बनाना है, यू हैव टू मेक यूज ऑफ 0 and 1। अगर आपको 10 बनाना है, यू हैव टू मेक यूज ऑफ 0 and 1। अब चूंकि ये 0 है, ये 1 है, अब 2 बनाना है। 2 किससे बनेगा? इसी 0 and 1 से। तो 2 के लिए यहां पर लिखा है 1 0, 10 के लिए यहां पे लिखा है 1। ये बराबर सेम है। जब 1 डिजिट नंबर से सेकंड डिजिट नंबर में चला जाएगा, ये सिंगल डिजिट नंबर है ना, ये किस में चला गया? डबल डिजिट नंबर में। 2 डिजिट नंबर में आ गया ना, ये भी यहां तक था सिंगल डिजिट में, अब किस में आ गया? डबल डिजिट नंबर या 2 डिजिट नंबर में आ गया, डबल डिजिट नंबर में आ गया। जब डबल डिजिट में आ जाएगा, ये भी होता है 1 0 और यहां पे आ जाएगा 1 0, लेकिन इसका 1 0 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका 1 0 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिक कॉम्बिनेशन 1 पे ही खत्म हो जाती है। क्यों? इसका दो ही सिंबल है 0 and 1। अब ये चलता चलता जाएगा कहां पे? 11 12 30 40 99, यही पहुंचेगा ना। तो ये भी चलेगा आगे। अब कितने बिट्स का इस्तेमाल करना है? 2। जैसे इसे यहां पर किया 2 का इस्तेमाल, इसको भी करना है 1 0 1 1। बस ये तो यहीं पर खत्म हो गया। चलो ये तो चलते चलते कहां तक पहुंच गया? 99। ये तो कहां पे खत्म हो गया? 1 1 1 पे। ये कौन सा नंबर है हमारा? ये तो 3 पे ही खत्म हो गया। क्योंकि इसको 100 तक 99 तक इसको कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी? 2। 9 तक कितने डिजिट्स पड़े? 1। लेकिन यहां पर ही ये 3 तक ही उसको 2 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। अब इसको किस में जाना है? 4 में। तो 4 में कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी? जाहिर सी बात है, जब यहां पर ये किस में जाएगा? 3 डिजिट नंबर में जाएगा कि नहीं जाएगा? यहां पर कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब 99 के बाद 100 आ जाएगा। अब ठीक है, अब देखो 1 1 9 9, क्योंकि लास्ट डिजिट जिसका 1 1 है, इसका 9 9 है, ये भी चला जाएगा किसमें? 100। इसका वही किसके बराबर है? 4 है कि नहीं है? अब
चलते रहो, ये कहां पर पहुंचेगा? 999 तक। उसके बाद क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो ये भी चलता जाएगा, कहां पर पहुंचेगा? 111 तक। ठीक है, तो ये 111 किसके बराबर है? 7 के बराबर। 4 5 6 एंड 7 कहां तक पहुंचेगा? ये 1 तक पहुंचेगा कि नहीं? 1 2 4 4 2 6 एंड 7। लेकिन अब इसको भी ट्रांसलेट करना है 7 से 8, तो ये भी बन जाएगा 1 0 0 0 एंड 0। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चल रहा है ठीक से। अब यूं ही यहां पर भी आप आगे बढ़ोगे, जब उस 4 डिजिट के एंड तक पहुंच जाओगे 9999 तक, तो आपको और एक डिजिट ऐड करना है। इसी तरीके से यहां पर भी वही है, जब आप इसके एंड तक पहुंचोगे 1111 तक, तो आपको और एक ऐड करना है। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई मसला तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? मसला नहीं है, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इलाबोरेट में करता हूं। किसको? इस बाइनरी नंबर को। ये क्या है हमारा? 0। ये क्या है? 1। बंदा फंस गया, 2 डिजिट का इस्तेमाल करेगा। 1 0, ये क्या है? 2 1 1, ये क्या है? अब 4 1 0 0। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब 1 0 1 है ना, अब 1 1 0, उसके बाद 1 1 1। ठीक है, अब और क्या आ जाएगा? 1 0 0, क्योंकि ट्रांजिशन है। अब यहां देखो, ये 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये फिर क्या है? 8। अब 9 है, 9 को यहां पर ऐड करना है क्योंकि ये 8 है। 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 8 9 10, ये 11 है। ठीक है, ये चलता जाएगा, कहां तक चलता जाएगा? 1 1 1 1। तो वो किसके बराबर है? 1 2 4 8 15 के बराबर। 15 की, ये 15 तक फिर से ट्रांजैक्शन होगी। किसमें? 5 डिजिट नंबर आएगा कि नहीं? 1 2 3 4 5। अब ये किसके बराबर है? 1 2 4 8 16, ये 16 के बराबर है। 15 के बाद 16 आ जाएगा। तो ये जो नंबर सिस्टम है, आपको लग रहा है कि ये बराबर चल रहा है इसकी? नहीं चल रहा है, लेकिन यहां पर ज्यादा बिट्स की मुझे जरूरत पड़ती है किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों ज्यादा क्यों जरूरत पड़ती है? यहाँ क्योंकि यहां पर हमारे पास 2 ही बता थोड़ा तो बिस्मिल्लाह, क्या करेंगे? अगर आपके पास 2 ही कॉम्बिनेशन हैं, 2 ही डिजिट्स हैं, तो उसी कॉम्बिनेशन कम बन जाएंगी। यहां पर माशाल्लाह 0 से लेकर 9 तक 10 है, बड़ा नंबर सिस्टम। इसके पास स्पेशलिटी है, इसके पास हर चीज को, बहुत सारी चीजों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहां पर इन्हीं 2 की वजह से, इन्हीं 2 की मदद से मुझे हर एक चीज को रिप्रेजेंट करना है। तो ये वाला सिस्टम जो बनता है, ये कौन सा सिस्टम बन गया? बाइनरी नंबर सिस्टम। अब मैं यहां पर थोड़ा सा बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना। अब अगर आपके पास देखो, यहां पर मैं क्लियर कर दूंगा, 7562 ये कौन सा नंबर है हमारा? डेसिमल नंबर। कौन सा नंबर है? इसकी पोजीशन क्या है? 2 1s है कि नहीं? 2 1s है कि नहीं? 2 1s। इसकी पोजीशन क्या है? 6 10s। इसकी पोजीशन क्या है? 500s। ये 7000 है। इसमें कोई क्यों शक है? ये डन है कि नहीं है? 100% ही है। ये हमें आसान होता है पढ़ना। क्यों? क्योंकि इसके साथ फैमिलियर है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 बीच में प्लस लगा दूं, जब आप ऐड करोगे तो वही नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब पहले नंबर जो है, पहला पोजीशन जो है, माइनस पोजीशन, उसको मैं इसकी बेस जो है ना, आप देखो इसकी बेस क्या है? 10। जब आप यहां से बढ़ते जाओगे, बेस जो है, बेस बढ़ती जा रही है। 10 10 मल्टीपल बाई 10, 10 1 10 10 10 इंटू 10। आप फिर से 10 से मल्टीपल करना है तो आगे बढ़ेगी। ठीक है, आप फिर से 10 कर दो तो आ जाएगा ऐसे। एक 10 की मल्टीप्लिकेशन बढ़ती जा रही है, उसका प्लेस वैल्यू बढ़ता जा रहा है, उसके पोजीशन के हिसाब से उसका वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। पहला जो था उसका प्लेस वैल्यू क्या था? यहां पर 2 1s, दैट इज 2 into 10 raised power 0। यही है, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 2 into 1 किसके बराबर हो गया? लास्ट में 2 के बराबर। तो पहला जो है, इसकी बेस का पावर क्या देना है? 0। उसके बाद दूसरा जो है 6 into 10 raised power 1। क्लियर?
उसके बाद दूसरा क्या है 5 5 इंटू into 10 रेज पावर 2 2, उसके बाद 7 इंटू 10 रेज पावर 3 यहां तक कोई मसला नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं है। यहां से आप आगे बढ़ोगे, बेस के हिसाब से आपको मल्टीपल करना है 2 से 10 से करना है कि नहीं। यस सर अब यही मैं उसको मैं कंपैरिजन में ले लूंगा 1 0 1 0 1 1। अब यहां पे कौन सा नंबर है, बाइनरी बाइनरी नंबर, तो इसकी पोजीशन क्या है 1 से, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है फिर 2 2, इसकी पोजीशन क्या है, 4 इसकी पोजीशन क्या है, 8 इसकी पोजीशन क्या है 16 2 2 से मल्टीपल हो रहा है। उसकी बेस, इसकी बेस क्या है 2, 2 इसका मतलब है हमने 2 2 से मल्टीपल करके जाना है, यस सर ठीक है। 1 2 4 8 and 16 है कि नहीं है। अब मुझे बता दो ये नंबर जो है वह ये किसके बराबर है, डेसिमल में आप ये किसके बराबर है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही लिखना है पहला नंबर 1, जैसे यहां पर हमने लिखा था पहले नंबर को किससे मल्टीपल करना है 1 से, उसके बाद 10 से, उसके बाद 100 से, उसके बाद 1000 से, 10 से मल्टीपल करके। अब यहां पर पहले नंबर को किससे मल्टीपल करना है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16। अब देखो ये 5 है 1 2 3 4 5, हाँ 1 0 1 0 1। अब जो है ना ये तो काट ही हो जाएगा है ना, 16 और 4 कितने हुए 20, 20 और 1 कितने हो गए, तो उसका मतलब है ये किसके बराबर है हमारा 21 के बराबर। ओ ताबिश ये किसके बराबर है अब 21 किसके बराबर है। तो इस पर उस शक की ना देखिए, ये मैंने 100 बार पढ़ा, मैं भी थक चुका हूं पढ़ा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ अब यहां पे ऑक्टल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ऑक्टल में यही नंबर यूज हो रहे हैं, ऑक्टल में यही है ना 0 1 2 3। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट किसके बराबर है 0 0 0। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है। अब मैं कर रहा हूं अभी, मैं अभी कहूं 1 2, मैं इसको बेस के साथ, इसकी बेस के साथ मल्टीपल कर रहा हूं। 1 ये 1 है, ये 2 है, उसका मतलब 2 1 है 2 2 and 1 3, ये 4 के बराबर, 5 के बराबर, 6 के बराबर, और ये किसके बराबर है 7 के बराबर। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 1, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 1 0 1। इसी तरीके से हमने ऑक्टल में जितने डिजिट्स का इस्तेमाल होता है हमने उसका क्या निकाला है बाइनरी इक्विवेलेंट। अब जितने भी बाइनरी आपके पास 2 4 5 7 है, ये सारे के सारे ऑक्टल नंबर है ना, हर एक का अपना अपना है। 2 का क्या है यहाँ पे 0 1 0, उसका दे दो, फिर 2 4 का दे दो, फिर 5 का दे दो, फिर 7 का दे दो, सबको एक ही जगह जमा करने के बाद आपका उसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा, मामला खत्म। सिर्फ आपको इस पे नजर होनी चाहिए, आपको ये वाला सिस्टम याद होना चाहिए, आपको ये टेबल जो है ये पता होना चाहिए कि ऑक्टल का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 7 का क्या है, 6 का क्या है, 4 का क्या है। जब आपके पास ये टेबल होगा फिर चाहे जितना बड़ा नंबर क्यों ना हो आप उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, बाइनरी नंबर में। क्लियर, क्या आ गया बाइनरी टू ऑक्टल, क्लियर। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नहीं, ये क्या था हाँ ऑक्टल टू बाइनरी। अब दूसरा है हमारा ऑक्टल टू डेसिमल, ये आपने पढ़ा है, मैंने पहले ही बताया था। जब भी किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वहां पर एक बेहतरीन मेथड है मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन होता है जब डेसिमल को करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई भी नंबर, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, चाहे वो बाइनरी हो, अगर आप उसको कन्वर्ट किसमें कर रहे हो डेसिमल नंबर में, वहां पर एक स्पेशल मेथड है, हर एक के लिए फिट होता है, एक ही याद है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वो मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या, मल्टीप्लिकेशन मेथड बिल्कुल आसान है। क्या है, द नंबर इज एक्सपेंडेड विद द बेस ऑफ 8, यहां पर 8 ही है, हमने उस नंबर को एक्सपेंड करके, जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो हमने उसको एक्सपेंड करना है, हर डिजिट को उसकी बेस के पावर के साथ मल्टीपल करना है। जैसे यहां पर 1 2 1 है, ये कौन सा नंबर है हमारा ऑक्टल नंबर, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मैं हर एक को अलग कर दूंगा 1 2 1, ये 1 है हमारा, ये 2 है हमारा, ये 1 है। हर एक नंबर को, हर एक डिजिट को अब मल्टीपल कर दो किसके साथ, बेस के पावर के साथ। इसकी बेस के पावर क्या है 8 रेज़ पावर 0, जैसे 10 रेज़ पावर 0 है, 2 रेज़ पावर 0 है, यहां पर 8 रेज़ पावर 1, फिर 8 रेज़ पावर 2, इनको मल्टीपल कर दो इसके साथ, ठीक है। यहां से मल्टीपल करने के बाद 101 आ जाएगा,
यहां से मल्टीपल करने के बाद 8 इंटू 2 आ जाएगा, यहां से मल्टीपल करने के बाद 64 इंटू 1 आ जाएगा। अब सबको ऐड कर दो तो वो कितना आ जाएगा 81। तो ये जो 81 है ये हमारा डेसिमल नंबर है, डेसिमल इक्विवेलेंट है किसका 120। मसला खत्म। ठीक है, ये तो मैंने 2-3 बार पढ़ाया है, इसको पढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अब अगर आपके पास 1673 है, ये आपका कौन सा नंबर है ऑक्टल नंबर, ठीक है। सपोज ये ऑक्टल नंबर है, क्या आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल में? क्या करना है, इसकी बेस के साथ क्या करना है मल्टीपल, 8 raised to 0 into 8 raised power 1 8 raised power 2, हर एक को इसके साथ मल्टीपल करते जाओ, फिर लास्ट में ऐड कर दो, आपका डेसिमल इक्विवेलेंट सामने आ जाएगा। क्लियर हो गया? कितने आ गए आप? ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल। अब लास्ट में क्या बच गया? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ये थोड़ा यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, 4 बिट से करेंगे लेकिन बनेगा बाइनरी, फिर बाइनरी को भी कन्वर्ट करना है। यहां ऑक्टल्स में किसको करना है? हेक्साडेसिमल में क्या है? ए है। हेक्साडेसिमल नंबर कौन सा नंबर सिस्टम है ये मैंने बताया। हेक्साडेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम है हमारे पास जिसकी सबसे बड़ी बेस है 16, है ना। 0 से लेकर 9 10 आ गई, फिर ए से लेकर F उसमें से आते हैं 6, ठीक है। टोटल इनकी कॉम्बिनेशंस कितनी बनती है? हाँ 16 बनती है। फॉर एग्जांपल मुझे इस नंबर को कन्वर्ट करना है 536 फ्रॉम ऑक्टल, ये ऑक्टल नंबर है, उसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में। तो मुझे क्या करना है? फर्स्ट टर्निंग द ऑक्टल नंबर इनटू द बाइनरी। पहले मैं उसको किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? बाइनरी में। फिर उस बाइनरी को मैं कन्वर्ट किसमें कर दूंगा? हेक्साडेसिमल। हाँ, ये अक्सर मिस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, उनको पता है ये इस क्वेश्चन के पेपर में रखने से उनको पता है कि उसको बाइनरी का भी कंसेप्ट क्लियर है, हेक्साडेसिमल का भी क्लियर है, ऑक्टल का भी क्लियर है, तो ये क्वेश्चन वो एग्जाम में दे देते हैं। आपको क्या करना है? फर्स्ट टर्निंग द ऑक्टल नंबर इनटू व्हाट? बाइनरी। बाइनरी में आसान करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, क्या करना है? बाइनरी इक्विवेलेंट देना है, हर एक डिजिट का अपना अपना बाइनरी इक्विवेलेंट। फिर उसी बाइनरी नंबर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? हेक्साडेसिमल में। सपोज आपके पास ये वाला नंबर है 536, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ये है ना, 6 का है 110 1 2 4 4 2 6, ये 6 के बराबर है। ये किसके बराबर है? 3 के बराबर, 1 2 2 and 1 3। ये 5 के बराबर है, 1 2 4 4 and 5, ठीक है। आ गया बाइनरी इक्विवेलेंट इसका। अब सबको कंबाइन करके हमारे पास ये वाला बाइनरी नंबर आ गया, डन। पहले हमने इसको कन्वर्ट किसमें किया? बाइनरी। अब इसी बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट कर देंगे हेक्साडेसिमल। अब देखो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसकी ग्रुपिंग कर दूंगा, लेकिन यहां पर 4 ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में कितने बिट्स की जरूरत पड़ती है? 4। क्यों? यहां पर 16 यूनिक कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। जवाब क्या? ये जो हेक्साडेसिमल है ना, इसकी बेस क्या है? 16। तो यहां पर मुझे कितनी यूनिक कॉम्बिनेशंस चाहिए? 16 यूनिक कॉम्बिनेशन, है ना। 16 यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए। ऑक्टल में कितनी चाहिए? 8, ठीक है। हो यहां पर सिर्फ कितनी यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए? 8। तो ये 8 यूनिक कॉम्बिनेशंस मुझे सिर्फ 3 डिजिट्स या 3 बिट्स के इस्तेमाल करने से ही मिलती थी। कैसे? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 and 1 हो गए ना। अब और कोई बनेगा? वो 3 बिट्स के इस्तेमाल करने से और कोई कॉम्बिनेशन बन सकती है ना? ये स्टार्ट है, ये एंड है। जैसे 10 स्टार्ट है, 99 एंड है। अब कोई 2 डिजिट का नंबर इसमें इसके अलावा कोई है? तो इसी तरीके से यहां से स्टार्ट, यहां से एंड, बीच में जितने हैं उतने ही बन जाएंगे। क्लियर हो रहा है मेरी बात? मैं क्या बता रहा हूं। लेकिन यहां पर चलो इसको मैंने 0 के हवाले कर दिया, ये 1 के बराबर है, 2 के बराबर और ये हमारा 7 के बराबर है। लेकिन यहां पर इसकी बेस क्या है? 16। यहां पर मुझे 3 बिट्स की जरूरत पड़ेगी या 4? और यहां पर कितने की जरूरत पड़ेगी? 4। तो उसका मतलब है 0 0 0 0 से स्टार्ट होगा और एंड कहां पे होगा? होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो मुझे यहां पर, इसीलिए मैंने वहां पर ग्रुपिंग की। कहां पर? यहां पर मैंने वो कहां गया? हाँ, इसीलिए मैंने यहां पर ग्रुपिंग किया। अब 4 4 की। पहले मैंने इस ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट किया बाइनरी में, फिर बाइनरी की मैंने ग्रुपिंग कर दी 4 4 की। ये एक ग्रुप बन गया, 0
0 1 1 ये है ना ये ग्रुप, Yes, sir. ये ग्रुप यहाँ पे आ गया 1 0 1 0 1 0 1 0 ये दूसरा ग्रुप बन गया, तीसरा बन गया खाली उसको ऐड कर ये बात यहाँ पर 4 जीरो लगा दो, जीरो जितने 7 के साइड में जितने जीरो लगाना चाहते हो लेफ्ट साइड में उतने लगा सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो है ना ये किसके बराबर है, 15 ये किसके बराबर है, ये 0 1 2 4 सॉरी 0 1 2 4 4 एंड 2 4 8 ये 1 2 4 8 हाँ हुआ 15 के बराबर, 1 2 4 8 वो नहीं 4 15 है, हाँ ये 1 है 2 4 एंड 8 8 और 4 12 13 14 14 के बराबर, 14 है 14 ये किसके बराबर है 14 के बराबर, लेकिन 14 हमारा क्या है, 14 हमारा क्या है, व्हाट इज 14 14 ए है बी है सी है डी क्या है, ई क्या आपको क्या हो रहा है, कहां खो गए हो? ई देखो 10 किसके बराबर है, A ए 11 B बी 12 C सी सी 13 डी 14 ई ये ई के बराबर, और 15 जो है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर। अब देखो वहां पे अब ये किसके बराबर है 14 चूंकि किसके बराबर है, ई इसीलिए मैंने यहाँ पर ई रखा है। ये जो है ना 1 2 एंड 4 4 एंड 1 5 ये 5 के बराबर है और ये 1 के बराबर है, तो ये जो नंबर बन गया हमारा ये कौन सा नंबर है, धन्यवाद। वो मजेदार है। Yes, sir. क्या करना है, ये एग्जाम में आ जाएगा, वो ये बात याद रखना, यस सर ये पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या पूछा जाएगा, यू हैव टू कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल, तो वहां पर आपको दो स्टेप्स में करना है, पहले Binary ऑक्टल में करोगे बाइनरी में Binary. तीन की ग्रुपिंग की वजह से, ठीक है, Yes, sir. फिर उसको कर दो किसमें, हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल, वहां पर कितने बिट्स की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, 4 4 बिट्स की, तो जो वो नंबर आ जाएगा उसका फिर क्या निकालना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, है ना, Yes, sir. हेक्साडेसिमल टेबल के हिसाब से इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और आपका नंबर आपके सामने आ जाएगा। किसी को पूछना बात है कुछ, खड़ा पानी पीना खिलाफ सुन्नत है, अब क्या करिए, हम तो शेयर ही नहीं है, मैं किस पे बैठ, बस अच्छा क्लियर हो गया ये, हाँ एक सेकंड थोड़ा सा, एक सेकंड हाँ हो गया, धन्यवाद।